सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरी मुलाकात श्री जगमोहन पाठक जी से हुई। मैं मथुरा से आगरा की तरफ जा रहा था, तो हाईवे पे ही उनका अपना एक एजेंसी है ट्रैक्टर की, पाठक एंटरप्राइजेस के नाम से। तो मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे समय दिया। सबसे पहले तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया अपने से बातचीत करने का। IYS टीवी का जैसा कि भाई साहब अभियान चल रहा है, हम लोग 1.5 साल से 3 विषयों पर काम किया। सबसे पहले हमने काम किया भारत गांव में भी बसता है और ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक प्रयास और एक विचार। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रामीण आंचल से आते हैं, आज भी आप ग्रामीण जीवन में ही रहते हैं और सामाजिक जीवन में बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, पेड़ पक्षियों के लिए, ग्रीनरी के लिए और सबसे ज्यादा आध्यात्म के लिए। आप बहुत गौ सेवा में भी आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और गौ सेवा के लिए समर्पित है आपका जीवन, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दूसरा मेरा रहा भाई साहब मेरा देश मेरे शब्द, और वर्तमान में मैं जिस विषय पे काम कर रहा हूँ वो है मुस्कुराता भारत। तो जगमोहन पाठक साहब से मैं सबसे पहले पूछूंगा, मुस्कुराता भारत एक कैसा शब्द आपको लगता है? जब मैं फर्स्ट टाइम मुस्कुराता भारत बोलता हूँ या सामाजिक जीवन में कोई भी आदमी मुस्कुराता भारत बोलता है, तो पहले आपके शब्द क्या होंगे? मुस्कुराता भारत तो देखो, हर कोई चाहता है कि मेरा भारत बोले तो मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरा जिला है। अब कैसे भी उसको बोल सकते हैं, मेरा गांव मुस्कुरा रहा है तो बोलेंगे भाई ये मेरा भारत है, वो मुस्कुरा रहा है। मेरा जिले की उस बॉडी पे आओ तो भाई जिला मुस्कुरा रहा है, 706 औद्योगिक है, हरियाली है, तो मुस्कुराता हुआ देखेगा। प्रदेश में अगर ऐसे ही अराजकता को छोड़ करके आज जैसे हो रहा है महाकुंभ में, तो मुस्कुराता हुआ भारत चल रहा है। महाकुंभ अगर देखा जाए तो देश के लिए, तो औद्योगिक क्रांति हो, सामाजिक क्रांति हो या आध्यात्मिक क्रांति हो, तो वो एक मुस्कुराते हुए उससे अच्छा लगता है, सब लोगों को अच्छा लगता है। भाई वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई मैं इसी बीच में जोड़ना चाहूंगा, हमारा भी जैसे मैं दीनदयाल धाम से बिलोंग करता हूँ, दीनदयाल धाम की ढेर सारी परियोजना है। अब एक गौ अनुसंधान रिसर्च सेंटर बन रहा है, बहुत अच्छा। तो आप फरेज से अछनेरा की तरफ जाएंगे, फरेज से भरतपुर की तरफ जाएंगे, तो उस बीच मध्य में बढ़ता है वो। तो वहाँ के लगभग 10,000 20,000 किसानों से आप पूछेंगे तो उनको वो वहाँ महसूस करते हैं कि हमारा ये जीवन है मुस्कुराता हुआ है कि आज यहाँ इतना डेवलप हो रहा है जी, रहने के हिसाब से, गायों के हिसाब से, वहाँ जो जितना सुंदर वातावरण बनाया है संगठन ने, उस हिसाब से तो वो अपने आप को ये महसूस करते हैं यार यहाँ तो थोड़ा आनंद आ गया, स्वर्ग हो गया। तो ये मुस्कुराने वाली कहानी हो जाती है। आदमी के चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आए, चाहे वो क्रांति से आए, चाहे वो सौंदर्यता से आए, चाहे वो पर्यावरण के हिसाब से आए, वो जैसे भी आए। आप रहते भी ग्रामीण अंचल में हैं, सोच भी ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ करने की है, गांव के जीवन को कैसे हम उच्च स्तर पर लेके आए, इस तरह की सोच के साथ। और आपका धंधा जिससे रोटी चलती है वो भी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आध्यात्म एक ऐसी सीढ़ी है जिसको धर्म से नहीं बांधा जा सकता? आध्यात्म एक अलग चीज है, धर्म तो कोई भी धर्म हो सकता है। सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, धर्म है, पर आध्यात्म सबके लिए। भजन वो भी करते हैं, भजन हम भी करते हैं। एक बहुत पहले लिखा हुआ ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम, वो सब आध्यात्मिक की कहानी है। ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, पर है तो वो एक ही। क्या कारण है भाई साहब, आध्यात्म शब्द आते ही कहीं ना कहीं मनों में शांति आ जाती है? लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जैसे ही वो होता है तो उसको खाने की जगह वो प्रसाद कहना शुरू कर देता है। क्या कारण है कि शब्द बदल जाते हैं आध्यात्म होते ही? आध्यात्मिक एक भगवान का वो रहता है, तो हर आदमी जैसे अब मंदिर के सामने से कहीं गुजर रहे हो, हम हिंदू लोग, तो सबको लगता है यार प्रणाम है। मंदिर पे कोई भी जाता होगा तो हम उसको अब शब्द नहीं बोलते। मौलवी लोग अगर मस्जिद के सामने जा रहे हैं तो वो सबको एक उस तरीके से देखते हैं, वो झगड़ा झंझट गाली गलौज, उसे एक मन में एक साइकोलॉजिकल रेस होती है, वो मन में कहीं ना कहीं अटैक करती है कि नहीं यार भगवान क्या है कि ये सबके, इसके लिए हम सब बच्चे, सब बुढ़िए, सब बराबर होते हैं। युवाओं को मुस्कुराते भारत के लिए, एक सामान्य युवा को, हमारे समाज के हो या किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म का हो, उसको मुस्कुराते भारत के लिए क्या काम करना चाहिए कि उसके कारण से भी लोग मुस्कुराएं? देखो, युवा पीढ़ी तो एक भारत का भविष्य है। उनको, युवाओं को अपने कौशल के हिसाब से, अपनी मतलब प्रतिभा के हिसाब से उनको प्रतिभा निखारनी चाहिए। ये विशन में न जा करके, एक विशन की तरफ भी युवा ज्यादा जाते हैं,
उसको न देख करके एक आध्यात्म पे जाएं, पढ़ाई पे जाएं, रिसर्च पे जाएं, जो भी है सामाजिक कार्य करने में भी युवा आगे आते हैं। तो सामाजिक कार्य करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ न कुछ रिसर्च करेंगे, तो वो एक मुस्कुराता हुआ भारत, उभरता हुआ भारत होगा वो। एक व्यक्तिगत क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जीवन में अगर आपने कभी किसी आदमी को मुस्कुराहट दी है, आपने तो उसको मुस्कुराहट दी, लेकिन उस मुस्कुराहट से आपने क्या ग्रहण किया? ये एक ऐसा शब्द है जो हम समाज को देना चाहते हैं। देखिए भाई, मन में एक सुकून होता है, आत्मीय सुकून होता है कि मैंने भाई साहब के साथ भाई ऐसा किया, भाई साहब का करना, भाई साहब के साथ प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इनका कुछ कर सकता हूं, तो मुझे ये शांति है। उसके बाद आपने मेरे को क्या रिवर्ट किया, उससे मुझे कोई लाल वो नहीं पड़ता। प्रयास रहता है कि हम सामने वाले का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। समाज में हमारी माँ का एक बहुत बड़ा स्थान होता है। एक माँ का स्थान, एक बहन का स्थान, एक पत्नी का स्थान और एक पूजनीय बेटी का स्थान। इनको अगर हम कहीं ना कहीं मुस्कुराहट दें तो आपको क्या लगता है समाज हमारा किस गति से और परिवर्तित हो सकता है और मुस्कुराता भारत में बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है? माँ होती है। अगर हम आज हैं, मेरे पिताजी भी हैं, तो वो भी किसी न किसी माँ की संतान है। मैं हूं तो मैं भी किसी न किसी माँ की संतान हूँ। माँ की उत्पत्ति पहले बेटी होगी, उसके बाद भार्या होगी, उसके बाद फिर वो माँ बनेगी। तो ये पीढ़ी बिना माँ के तो संसार का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। माँ तो माँ होती है, और इसको हम सम्मान न देंगे माँ को, तो जो प्राकृतिक चक्र है, धर्म का चक्र है, या जो भी व्यक्ति का चक्र है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो मैं महिलाओं के लिए आपसे कह रहा हूँ, मुस्कुराते भारत के लिए लोगों को, अगर महिलाओं को हम खुश करके रखें तो आपको क्या लगता है कि समाज में कितनी मुस्कुराहट और तेजी से बढ़ सकती है? देखिए, महिलाओं का खुश रखने का मतलब तो आप समझे 50-50 का हकदार है। 50% वो है, 50% वो है। अगर वो दुखी होंगी, मैं सामान्यतः अपने ऊपर लेता हूँ। मैं अपने घर जाता हूँ, जा करके अगर मेरी श्रीमती जी अगर कुछ कहाँ कोई करती है तो मैं कहाँ खुश हो पाऊंगा। अगर मैं घर पे जाता हूँ, वो अगर खुश है, चाहे वो अपने जैसे भी जो भी है करना है, वो अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उनकी खुशी के साथ हमारी खुशी है महिलाओं के साथ। बहुत अच्छे। मेरे डायरेक्टर मेरे साथ हैं ऋषि गौड़, वो आपको इस कैलेंडर को आज दे के जा रहे हैं। इस कैलेंडर के बारे में और हमारी क्रिएटर सॉल्यूशन की जो टीम इस विषय पर लगातार काम कर रही है, आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई, और खासकर भाई साहब आपको गौड़ साहब, कि आप इस तरह की जो मेरा गांव, मेरी बसात, मेरा देश, मेरे शब्द, मुस्कुराता, ये समाज के लिए आप कुछ न कुछ जागरूक करने के लिए कुछ मन में आए कहानी आपने मुझे जैसे शुरू किया कि कुछ न कुछ शब्द भाई समाज के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, अपने बहन बेटियों के लिए सोचना चाहिए, अपने युवाओं के लिए सोचना चाहिए। तो आपके क्रिएटर सॉल्यूशन के हिसाब से ही अगर ये प्रसारित होगा तो काफी जागरूकता पैदा होगी। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भाई साहब, आपने सब आज का समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।